आलिया नाम की 20 साल की नेक दिल लड़की रहती थी। वह अपने बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। एक दिन आलिया जंगल से गुजार रही थी कि अचानक उसे एक बकरी के परेशान होने की आवाज सुनाई दी। तो घानी झाड़ियों के दारमियन एक सेफ्ट बकरी खड़ी थी। बकरी बहुत कमजोर और परेशान लग रही थी। आलिया फौरन उसके पास गई और प्यार से उसके सर पर हाथ फेर कर उसे तसल्ली दी। कुछ देर बाद उस बकरी ने 2 नन्हे और खूबसूरत सेफ्ट बच्चों को जन्म दिया। आलिया उन दोनों को देखकर बहुत खुश हुई। उसने एक बच्चे को अपनी बाहों में उठाया और कहा, तुम बिल्कुल चांद की तरह रोशन हो, तुम्हारा नाम चांद होगा। फिर उसने दूसरे शरारती बच्चे को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, और तुम्हारा नाम जिमी। धीरे धीरे जिमी और चांद आलिया के बहुत करीब हो गए। आलिया उन्हें अपने घर ले आई। दोनों बच्चों की मासूम शरारतों से उसका छोटा स्कूट यार्ड हमेशा खुशियों से भरा रहता। कभी जिमी आलिया के पीछे भगता और कभी चांद उसके पास आकर खड़ा हो जाता। आलिया जब भी उदास होती दोनों उसके पास आ जाते। कुछ महीने यूं ही गुजार गए, लेकिन फिर एक दिन आलिया के बाबा अचानक बहुत बीमार हो गए। उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। आलिया बहुत परेशान हो गई। उसने घर में मौजूद पैसे गिने, लेकिन इलाज के लिए वो बिल्कुल काफी नहीं थे। आलिया ने बाबा की तरफ देखा, फिर जिमी और चांद की तरफ। उसका दिल अंदर से टूट गया। वो जिमी और चांद के पास बैठी और दोनों को अपनी बाहों में भर लिया। आलिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ कर देना। मैं तुम दोनों को खोना नहीं चाहती, लेकिन मेरे बाबा की जिंदगी मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती है। उस रात आलिया ने जिमी और चांद को अपने पास सुला लिया। वो देर तक उनके सर पर हाथ फेरती रही और उन्हें देखती रही। अगली सुबह आलिया ने भारी दिल के साथ जिमी और चांद को एक नए मालिक के हवाले कर दिया। जब दोनों उससे दूर जा रहे थे तो जिमी और चांद ने पलाट कर आलिया की तरफ देखा। आलिया ने हाथ उठाया और आंसुओं के साथ उन्हें आखिरी बार अलविदा कहा। उनके जाने के बाद आलिया का कोर्टयार्ड बिल्कुल खामोश हो गया। जहां पहले जिमी और चांद की शरारतन की आवाज होती थी, वहां अब सिर्फ खामोशी थी। लेकिन आलिया जानती थी कि उसने ये फैसला अपने बाबा की जान बचाने के लिए किया था। जिमी और चांद से मिलने वाले पैसों से आलिया ने अपने बाबा का इलाज करवाया। कुछ दिन बाद उनकी तबीयत बेहतर होने लगी। आलिया के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आ गई, लेकिन उसका दिल अब भी जिमी और चांद को याद करता था। कुछ दिन बाद आलिया ने अपने कोर्टयार्ड में 2 छोटे सेफ्ट फूल लगाए, एक जिमी की याद में और दूसरा चांद की याद में। आलिया ने फूलों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा थे। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी चीज छोड़ने पर मजबूर कर देती है जिसे हम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन अगर वो कुर्बानी किसी अपने की जिंदगी बचा ले तो शायद वही सच्ची मोहब्बत होती है। जिमी और चांद आलिया के पास नहीं थे, लेकिन आलिया के दिल में वो हमेशा जिंदा रहे। जानवर बोल नहीं सकते, लेकिन उनकी मोहब्बत बिल्कुल सच्ची होती है। जिमी और चांद आलिया से दूर जरूर चले गए, मगर उनकी मासूम मोहब्बत और यादें हमेशा आलिया के दिल में जिंदा रहीं। इसलिए जानवरों से मोहब्बत करें, क्योंकि वो अल्फाज के बगैर भी दिल से रिश्ता बना लेते हैं।